ओके, जय गुरु जी। रस आ जाता है ना अपनी। मैं गुरु जी कहती हूँ थैंक यू पहले तो, कि ये जो पल हमें जो देते हैं गुरु जी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो सूरत हो, चाहे टिम्बकटू ही क्यों ना हो, यू नो, कहीं भी हो, जहाँ गुरुजी, जहाँ गुरुजी की संगत, हाँ, वहीं पर गुरुजी भी होते हैं। आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के अंदर, कहीं भी कुछ कर लो, जो रस गुरुजी के साथ जो हमको ना आता है, मैं गुरुजी को कहती हूँ यार गुरुजी हम बहुत लकी हैं सारे जने। ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि जो गुरुजी से मिले हैं, ऐसा नहीं है। ये जो पल हमको मिलते हैं ना सत्संग के, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आप बीमार हो गए है ना, और लंबे समय तक 6 महीने हो गए बीमार है, पेट पकड़ा हुआ है, कहीं आना जाना नहीं है, और अचानक से आपको जब थोड़े से ठीक होते सत्संग मिलता है तो आपको वैल्यू पता लगती है कि जो सत्संग की घड़ियां थी, और जो आप बैठे मतलब बीच में बुड़ बुड़ कर रहे हैं, कुड़ रहे हैं, ये क्या जीवन है गुरुजी ये। पर हम ये भूल जाते हैं कि जब हम सत्संग में आते हैं या गुरुजी से जुड़ते हैं, वो वाले पल जो होते हैं ना, वो बड़े अनमोल होते हैं। उसकी वैल्यू तभी पता लगती है जब वो हमारे पास नहीं होते। जब कोविड था सबने अपने घर में सत्संग तो किए, बट जो रस संगत के साथ आता है, जो रस जिसको कहते हैं ना, गुरुजी भी जब बहुत सारी संगत होती है उनको भी बड़ा रस आता है ना, और हमको भी रस आता है। तो ये सत्संग, वो कहते हैं ना, बिन पागा सत्संग ना लभे। आप जो मर्जी कर लो, जब तक आप के भाग्य में नहीं है वो सत्संग आएगी नहीं। और जब आप देखोगे कि आपको मतलब आप सोचो 1000 मैसेजेस गए, उसमें से 100-200 लोग आएंगे, बाकी 800 नहीं आएंगे। ऐसे कई सत्संग में ऐसा होगा कि वो जो 200 लोग आए थे वो दूसरे सत्संग में नहीं जा पाए 200, तो बाकी 200 आए। बट सत्संग सत्संग होता है। और ये जो घड़ियां हैं जो हमें रस की मिलती हैं, जो शब्द कीर्तन की घड़ियां मिलती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारी अपनी दिल की बात हम कहते हैं गुरुजी से। जब हम सत्संग में आते हैं, शब्द कीर्तन सुनते हैं, तो हमारे अंदर से जो हमारी दिल की बातें हैं, जो हम किसी से शायद नहीं कह सकते, वो हम गुरुजी से कहते हैं। और जब हम गुरुजी से ये बात कहते हैं तो हम हल्के से हो जाते हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण सत्संग का, और जो सत्संग राइट डायरेक्शन में जाता है, वो ये होता है, साथ में यारी होगी, थोड़ी सी यारी रह गई। यही हो जाता है, एंटीना डाउन हो गया मेरा तो। हाँ, इम्पोर्टेंस नहीं, कुछ नहीं सत्संग सही डायरेक्शन में जाता है। हाँ, जब डायरेक्शन में जाता है, देखा ये होता है, ये सुनने वाले मैं खुद ही भूल गए। जब हम ये जब 2 घंटे जब हम सत्संग में आते हैं, बैठते हैं, और अगर वो ऐसे लगता है कि पलक झपकते आपके बीच जाते हैं, समझ लो कि वो सत्संग जो है वो सही मायने में सत्संग है। नहीं तो बंदा टेढ़ा हो रहा है, बेटा देख रहा है, घड़ी देख रहा है, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, होता है ना, कब लंगर मिलेगा, कब अभी हम घर जाएंगे, हो गया बहुत काफी हो गया, अब और नहीं सुनना, सत्संग नहीं सुनना। बट मैं आपको बता रही हूँ कि हम जब यहाँ बैठे हो, जब ये मंत्र जब कल ऐसी दूर है, 2 घंटे ऐसे ही चले गए, यू नो, आई मीन ऐसे बड़ी बार हमारे साथ होता है, बहुत बारी ज्यादातर होता है कि हम मिलके इतनी बंदा तैयारियां करता है, 2 घंटे ऐसे हो गए। और यही होता है जब परमात्मा मेहरबान होता है और संगत भी जुड़ती है, तो वो जो 2 घंटे हैं वो एक पल के बराबर लगते हैं। ये सही मायने में सत्संग होता है। नहीं तो घड़ी जो देखना शुरू कर दो, समझ लो कि गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। गुरुजी के सत्संग में नहीं देखते लोग घड़ी। नहीं, कई बार होता है ना, कई देखते हैं जब सत्संग होते हैं, तो मैंने देखा है, यू नो, जब कई बार होता है, मैंने बहुत बड़ी बार देखा है। मेरा कई बार मेरा ही नहीं ध्यान लगता, मैं 2 घंटे सोचती हूँ कब बीते। मैं ये नहीं कह रही कि सबके साथ हो, मेरे साथ भी कभी कभी होता है, क्योंकि गुरुजी की वाइब्रेशन और एनर्जीज कई बार डिफरेंट होती है। हमारा भाव ठीक नहीं होता जब हम गुरु को बुलाते हैं। सो ये जो सत्संग की घड़ियां, इसलिए मैं इस पे स्ट्रेस देती हूँ कि वो कहते हैं ना, कबीरदास जी कहते हैं लूटना है तो भाई लूट ले,
राम नाम लूट ले तो हम तो कहते हैं हम तो गुरुजी को लूटने आए, हम गुरुजी को ही लूट के ले जाएं और उन्हीं को पकड़ के ले जाएं। गुरुजी इसलिए तभी ऐसे करके बैठे हुए हैं। माय गॉड, मैं फंस गया। सो ऐसे होते हैं कि बस मैं थैंक यू बोलती हूँ कि ये सत्संग के पल हमको मिलते रहे, हम यही रस, ठीक है, बाकी जीवन है, बाकी सब कुछ है, भाग दौड़ है, पैसा है पैसा नहीं है, मकान है मकान नहीं है, बच्चा है बच्चा नहीं है, पति है पति नहीं है, पत्नी है पत्नी नहीं है, व्हाटएवर सेड एंड डन, जो भी कुछ है लाइफ के अंदर, बट गुरुजी वो तो चलता रहेगा। बट ये जो पल है, ये जो रस है हमारे जीवन में आपका, ये कभी ना खत्म हो, इतना उम्र हमारे अंदर ये रस बरसता रहे, क्योंकि इसी रस में सब कुछ है। आप देख लो, आप प्रैक्टिकल है। गुरुजी कैसे कहते हैं कि हमने ना एक गाड़ी खरीदी, मान लो एग्जाम्पल, और बड़ा दुनिया को दिखा दी, असी जी मर्सिडीज ले लेती या असी BMW लेती, वाह जी वाह, 7 सीरीज ली है जी हमने, अच्छा जी ठीक है, वो बड़ा उछलता है। गुरुजी को भी थैंक यू बोलता है, गुरुजी अड्डी गड्डी आ गई, 7 सीरीज आ गई, BMW आ गई। और थोड़ी दिन बाद क्या होता है, 1 महीना गुजर जाता है, 3 महीने 4 महीने 6 महीने, अब उसके अंदर वो उमंग ही नहीं है उस गाड़ी की। 1 साल बाद तो बिल्कुल ही नहीं होती, 2-3 साल बाद लगता है ठीक है, तो जो वो उछला नहीं रहा, वो नीचे ही गिर गया, ठीक है ना। पर जब हम गुरुजी के जब गुरुजी का जो रस है वो बढ़ता जाता है, वो कभी घटता नहीं है। तो ये फर्क होता है, ये असली खुशी का फर्क होता है। एक तो होती है दुनियावी खुशी, ठीक है, वो थोड़े मोमेंट के लिए अच्छी लगती है, पर ये जो रस है, ये जो गुरुजी का रस बरस रहा है, ये ना हम अंदर लेके बैठे होते हैं। और अब क्या करते हैं, अगले सत्संग में यही रस ढूंढेंगे, गुरुजी रस नहीं आ रहा, रस आ गया, हाँ रस आ गया, गुरुजी रस आ गया। तो आप क्या करते हो, जब आपने वो चख लिया ना वो रस, तो अब आपको उसकी भूख लगनी शुरू हो जाती है। ये होती है असली चीज, कि आपको रस आने लग जाता है, आपको मन करता है और मिले, थोड़ी देर और मिले, और सत्संग में जाओ, और गुरुजी से जुड़ो। ये रस, ये ऐसा रस है, ये ऐसा रस है कि इसका जितना आपको मिलता है उतना ही कम लगता है। ऐसे लगता है हम समंदर में डूब जाए इस रस में। मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा सत्संग सुनाती हूँ जो मैंने रिसेंटली सुना, और मैं भी गदगद हो गई। ये मत सोचना कि गुरुजी आपको देख नहीं रहे, ये मत सोचना कि अच्छा आसन लगा दिया, गुरुजी की फोटो लगा दी, सजा सजू दिया, ठीक है बैठे होंगे गुरुजी, यू नो, एंड बट गुरुजी आपके थॉट आने से पहले उनको पता होता है कि आप क्या करने वाले, वो आपको नहीं पता होता कि आप क्या करने वाले, आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। बट गुरुजी बहुत जानी जान है भाई, बच के रहा करो। जो सोचता है कि मैं तो क्या, गुरुजी को पता लगेगा, उनको तो पहले से ही पता होता है कि इन्हें काम करने जाना है ना, ये करेगा या वो करेगा। एक ना थोड़े दिन पहले मैंने सत्संग सुना, और मुझे एक संगत है, गुरुजी को मिली हुई थी संगत में। तो जब वो मिली तो अब गुरुजी तो चोले में नहीं थे, तो उनका मन था कि हम ना, इतने पैसे भी नहीं थे, मतलब ठीक था उनका बजट या पैसे जितना भी होता है, तो उनका मन था कि हमने गुरुजी का कमरा बनाए, उस कमरे के अंदर ना हम गुरुजी के लिए 2 सीटर सोफा लेके आते हैं और वो आसन लगाते हैं। मतलब उनका बजट था 6-7 हज़ार रुपए का, हमें 2 सीटर मिल जाए गुरुजी, हम बस एक ना आपके लिए कमरा डेडिकेट करके लगा दें। अब वो तो उनका तो हो गया सिस्टम की चलो चलते हैं, तो वो एक फर्नीचर शॉप पे गए। जब वो फर्नीचर शॉप में गए तो फर्नीचर वाले से बोलते हैं अच्छा ये 2 सीटर सोफा है, ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद, तो उनका ना ओवर बजट हो गया। जो उनको पसंद आया वो 14,000 का। अब उससे भी मोल भाव कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा है कि 14,000 हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, ये कर दो, कर अच्छा चलो ठीक है 12,000 में ले लेंगे। अब उन्होंने बोला कि अच्छा अब एड्रेस और बताओ कि कहाँ भेजना है, तो उन्होंने एड्रेस वगैरह सब दिया, और ऐसे बोला कि ना बदना प्लीज अच्छे से साफ सूफ करके इसको अच्छे से पैक वैक कर देना, हमने ना अपने गुरुजी के लिए ये लिया हुआ। तो वो कहते हैं अच्छा जी पहुंचा देंगे। तो कह रहे अच्छा पेमेंट कैसे करें, गूगल पे व्हाटएवर जैसे। कहते हैं मैं तो एक पैसा नहीं लूंगा आपसे। कहते हैं आपसे एक पैसा नहीं लूंगा, क्या मतलब है, अभी तो 14,000 का आपने 12,000 किया, मोल भाव किया, अब कह रहे क्या हो गया। कह रहे मैं तो एक पैसा नहीं ले सकता आपसे। मैं कहते हुआ क्या, कह रहे आप लेके जाओ, मैं आपको भेज दूंगा, आप मेरे से पूछो मत। कह रहे नहीं तो बताना पड़ेगा, हम नहीं ऐसे लेके जाएंगे। तो कहते हैं कि मुझे
अब वो नहीं पता कौन आएगा लेने, क्या कहते गुरुजी सुबह मेरे ड्रीम में आए थे और मुझे हुक्म करके गए कि मेरी कोई संगत आएगी 2 सीटर सोफा लेने के लिए और मेरे कपड़े के लिए, वो देखो ना पैसे ना लें। जय गुरु जी। और वो हक्के बक्के रह गए, कहते मैं लूंगा, मैं तो चित्तर मारेंगे गुरुजी मेरे, मतलब पिटाई हो जानी है मेरी। तो कह रहे ये सेवा मेरी है और ये गुरुजी का हुक्म है तो मैं नहीं करूंगा। तो आप और मैं कौन, हम किस खेत की मूली है, हम सोचते हैं बड़े फलने का, हम जाएंगे ऐसे फलाना करेंगे, हमारी प्लानिंग चौपट हो जाती है। और वो जानी जाने पर ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी ने आपसे सोफा लेने आया है, कुछ सामान लेना है, कपड़े लेने हैं तो फ्री में दे दो, ये नहीं मैं कह रही, यू नो। ये तो एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे हुआ जब गुरुजी सपने में आके बोलते हैं। सेम चीज ऐसी हुई कि हमारे को जब हमने अपना चौपर लिया ना, तो गुरुजी ने ना बोला कि एन जगह कोई संगत आएगी। अब देखो डिफरेंट चीज भी एक है गुरुजी की, हर संगत के लिए अलग अलग चीजें होती। पर मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी ने चोला छोड़ने के बाद भी आप ये सोचो कि ऐसे नहीं है, वैसे दिखते नहीं है, पता नहीं है भी कि नहीं है, सुनते हैं नहीं सुनते, पर वो जानते हैं, आपको अच्छे से जानते हैं, आपके अंदर तक जानते हैं। आप ऊपर से मीठे अंदर से कड़वे वो भी जानते हैं, आप अंदर से सॉफ्ट ऊपर से कड़वे वो भी जानते हैं, सब चीजें वो जानते हैं। आप अंदर आप क्या छुपाओगे, आप दुनिया को मीठा बन के दिखा दो, पर गुरुजी के सामने तो आप क्या कहते हैं यूनिक है, यू नो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ हाइड ही नहीं कर सकते। सो ऐसे ही जब चौपर आए तो गुरुजी ने बोला एन जगह कोई ना मेरा नाम लेके आएगा कि हम ना गुरु भाई हैं, गुरु संगत है, 50% डिस्काउंट दे दो, ये कर दो। कह रहा तू ना बिल्कुल ना दे। मेरे हस्बैंड को बोलते तू ना नहीं कुछ भी। कह रहा कि वो आके मांगेंगे, तेरा अपना काम सफर करेगा। कह रहा एवं कोई आ जाएगा कहेगा 50% डिस्काउंट दे दो, तू नहीं करना, बिजनेस नो बिजनेस दी तरीके नाल करना। आपका दिल है तो आप कुछ रियायत दे सकते हो, पर कोई आपसे मांगे जस्ट बिकॉज मैं अगर तुम्हारे से कोई कुछ खरीदती हूँ, मैं बोले तो 50% डिस्काउंट दे दे, मैं भी तो गुरु संगत हूँ। जिसने देना है अगर उसने बोला मैं आप मेरी इच्छा कि मैं आपको 10% 25% डिस्काउंट दे दूँ तो वो अलग बात है, पर मांगना नहीं है। मुझे कहते और एग्जैक्टली यही हुआ। जैसे ही हम बाहर गए तो एक पॉलिटिशियन थी, वो कहती अच्छा एक ना मुझे ना चाहिए हेलीकॉप्टर चाहिए मुझे ना, अब मेरे इलेक्शन आ रहे तो वहाँ के लिए। तो हमने बताया पर आवर का रेट होता है, ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे पूरे दिन के लिए इस रेट पे दे दो। कहते ऐसे कैसे दे दो, हम गुरु संग मतलब गुरुजी है ना हमारे वो। तो गुरुजी ने हमको पहले ही बोला और जैसे ही बाहर गए तो वो सेम चीज हुई। तो गुरुजी को पता था कि ये होने वाला है, ये करेगी या करेगा, सो उनसे कुछ नहीं छुपता। हम जितना मर्जी कह ले पर हम ना उनसे छुपा नहीं सकते, कोई भी चीज नहीं छुपा सकते। ऐसे ही और मैंने कुछ सत्संग सुना था बड़ा मजेदार। हाँ, आज मैं इधर ही का सत्संग कि हमारी प्लानिंग कैसे फेल होती है, कि दिमाग और दिल की जो हमारी जंग होती है। जब इन्होंने बोला कि सूरत आना है तो मैंने मना कर दिया 2-3 दिन पहले। ऐसी हमारी बात हुई तो मैंने ऐसे बोला जैसे नॉर्मल सी होती है सूरत आ जाओ करते थे। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे सत्संग बहुत सारे हैं और कुछ काम भी, कुछ पेपर साइन करने, मैं तो नहीं आऊँगी। ना मेरे से नहीं आया जाएगा। फिर भी अच्छा ठीक है। और ऐसे हर रोज हो ना। फिर मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मेरे दिल में उमड़ है। मैं मुझे मन तो कर रहा है, दिमाग कह रहे ना जा, दिल कह रहे जा। मैं कहा स्यापा, मैं ये तो ना दिल और दिमाग मेरा बड़ा गड़बड़ हो गया। और मैंने डिसाइड किया था कि मैं नहीं जाना और होगी बात खत्म। तो कल मैं सत्संग में बैठी थी, ऐसे ही प्रोग्राम देखो, आप करने वाले कुछ नहीं है भाई। मैं तो कह रही हूँ गुरुजी सॉरी, दिमाग नहीं लगाना, दिल ही ठीक है अपना। दिमाग में पोटली में बांध के ले जाओ, दिल में रख, दिल ही ठीक है, मैं दिल से कर लेती हूँ काम। मैं बैठी सत्संग में तो ऐसा नहीं होता कि गुरुजी आपके कान में बोलते हैं, पर एक जोर आता है, एक जोर होता है जिसमें वाइब्रेशन भी होती है, एक जोर सा आता है कि जाना है शुरू हो गया है। तो बैठने ना दे। मैंने कहा जाके ना 1-1.5 बजे फोन ही कर लेती हूँ। सत्संग के बीच में मन किया मैं इन दोनों को फोन कर दूं, लेकिन अदब नहीं होता, पागलों की तरह बाहर जाके फोन करी। तो बैठी रही 1 घंटा मैं बैठी रही। मैंने कहा जब तक मैं बताऊंगी नहीं, मैं बोलूंगी नहीं ना, तब तक गुरुजी ने ना खेड़ा नहीं छड़ा सारा। और क्या हुआ, 5:30 6 o'clock फोन किया, फ्लाइट हो गई सुबह।
अब वो बोले कि, और मैंने कहा मेरे तो पार्शली वैक्सीनेटेड है, वैक्सीनेशन है, वहां पर भी पकड़ लेंगे मुझे, मैं कैसे आऊंगी। तो जब गुरु जी के हुक्म होते हैं, जब गुरु जी की सेवा होती है, या गुरु जी आप जब वो मास्टर प्लानर जब प्लान करते हैं ना, अपनी तो प्लानिंग फेल हो जाती है, घर बार ऐसे हो जाता है, मुझे किसी पूछो, मैंने कहा गुरु जी आप देखते रहना, सीधा चलिए। सो मास्टर प्लानर हमारे गुरु जी हैं, हम सोचते क्या है और होता क्या है। 1000 बारी आप देख लेना, आप सोचते कुछ हो, होता कुछ है, और बंदा सोचते यार अपना दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए था। सो ये जो गुरु जी की कृपाएं हैं, मेरे में ही नहीं है, सारी संगत में, हर एक संगत के ऊपर गुरु जी की नजर है। एक एक संगत, इतनी संगत होती है कई बार कि कोई कहता है यार साਡਾ तो काम ही नहीं है, हम तो गुरु जी के पास आ ही जा रहे हैं, हमारा तो कुछ देख ही नहीं रहे है भी कि नहीं है। कई बार ऐसे सवाल उठते हैं, पर नहीं, गुरु जी को सब पता है, राइट टाइम पे राइट चीज होगी, और वो कभी देंगे तो उनको पता है कि कब देनी है। पता लगा आपको इतना बड़ा बिजनेस दे दिया, थोड़ा संभालन की अक्ल तो है नहीं, बड़ा बिजनेस चाहिए, बड़ा दे दिया, संभालना है नहीं, फिर बाद में गुरु जी को गालियां देनी, मतलब जैसे बुरा भला कहना, इतना दिया पता नहीं गुरु जी ले क्यों लिया हमसे, ऐसे भी होता है। सो जितनी हमारी क्षमता है, जितना हमको मालूम है कि हम रेडी हैं, कई बार वो ऐसे लेसन्स होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, और गुरु जी को पता होती है सारी चीजें, तो हम कहते हैं कि ओ गुरु जी हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बट ये याद रखना कि कुछ ना कुछ सीख लेके जाते हो। किसी ने आपको धोखा दिया तो आप अगली बार धोखा खाने वाले नहीं बनोगे, क्योंकि आप 2 बार ही सोचो, फिर थोड़ा संभल के चलोगे। तो गुरु के साथ जुड़ने का क्यों हमें गुरु जी के साथ जुड़ना है, क्या है गुरु जी, कौन है गुरु जी, क्या जरूरत है हमें गुरुओं की, क्या जरूरत है हमें परमात्मा की, हम तो इनको मानते हैं, हमें क्या करना है गुरु जी के पास आके। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है, एक तो गुरु जी बहुत प्रैक्टिकल है, दूसरी कि जब वो आपको अपनी छत्र छाया में बुलाते हैं, या हम उनका नाम भी सुन लेते हैं, एक बार सत्संग में भी आ जाते हैं, तो गुरु जी हमें पता है क्या करते हैं, हमें खुश करते हैं। मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, पर हमें एक दूसरे को देख के अभी खुश हो जाए, मुस्कुराए जा रहे हैं, वो देख रहे हाँ हाँ जी अभी ठीक है, हो जाएगा, हो गया, अपने आप ही मुस्कुरा रहे, क्या वजह है। आप देखो ना, आप अनजान कोई रास्ते में जाता हुआ देखेगा कि गुरु जी का लॉकेट पहना है किसी ने, अरे जय गुरु जी, हाँ जी जी जय गुरु जी, क्या अच्छा ठीक है, संगत है, बस इमेजिन करो कोई कृष्ण जय श्री कृष्ण नहीं बोलेंगे, हो जाएंगे। सबसे बड़ी देन गुरु जी की है अपनापन। ये जो अपनापन आपको मिलता है ना, कोई भी रास्ते से चलता हुआ सत्संग में भी आ जाएगा ना, हम उसको चाय प्रसाद देंगे, हमें पता ही कोई नहीं। कई बार ऐसी संगत आती है, हमें पता ही नहीं, हमें बुलाया नहीं हो, तो पता नहीं कहाँ से संगत आई है, पर हमें जानते नहीं जानते, बट हमने चाय प्रसाद जो भी है वो जुड़ने आए हैं, हम कभी भी बीच में खलल नहीं डालते, क्योंकि वो गुरु जी के पास आए, ये अपनापन गुरु जी देते हैं। और प्रैक्टिकली ये भी करके दिखाते हैं, क्या आपको जब गुरु जी के पास आते हैं आपको क्या मिलता है, सुकून मिलता है ना, आपको क्या और मिलता है, गुरु जी क्या चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड, सुकून एक ही बात हो जाती है, मतलब अंदर की सिक्योरिटी मिलती है, आपको लगता है प्रोटेक्टेड है, आपको लगता है कि मेरा कोई है, आपको लगता है कि दुनिया में अगर कोई नहीं है आपका, तो एक हमेशा याद रखना कि गुरु का दरवाजा 24 घंटे बड़े सारे जन्मों से आपके लिए खुला हुआ है, पर दस्तक आपने भी देनी है। जब आपको लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए, सारी दुनिया ने आपके ऊपर आपसे मुंह फेर लिया, तो ये समझना कि गुरु का मुख आपकी तरफ है। तो आप कभी अकेले नहीं है, आप कभी ये मत सोचना कि आपका कोई नहीं है, जिनका कोई नहीं होता ना, तो गुरु जी कहते थे कि जो दुखी है और जो बहुत दुखी होते हैं, बहुत जिनके लिए दरवाजे बंद होते हैं ना, मेरा दरवाजा खुलता है और तभी मैं उनको अपनी शरण में लेता हूँ। मेरा बहुत सुखी है, उसको सुखी रहने दो, उसको क्या जरूरत है मेरे पास आने की। मैं उनके लिए हूँ जिनका उनको लगता है कोई नहीं है, और गुरु जी को जो अंदर से जो अकेले होते थे, दर्द से भरे होते थे, गुरु जी को लगता था कि इसको किसी तरीके से ये भी खुश हो जाए। ये छोटी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है कि गुरु जी चाहते हैं कि आप खुश हो। आपको जैसे सत्संग में हमने डांस कर लिया, बंदा खुश हो गया, मतलब इतना डांस तुमने कभी जिंदगी में ना किया जितना हम सत्संग में करते हैं। और दूसरा, ये सब खुशियां जब आप बटोर के लेके जाओगे ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि घर जाओगे तो बंदा सोचता है वाह वाह, उसी नींद में सोता है, वो एक पल का सुकून हजारों पल में बदल जाता है। एक पल का गुरु जी का आपको सपोर्ट देना
आपको हिम्मत देना। ऐसे लगता है 1000 मोमेंट्स में, मतलब आगे टाइम 1000 गुना आपको जाके पता लगेगा कि आपको कितना सारा सपोर्ट गुरुजी ने दिया है, जिसको कहते हैं ना आपको हिम्मत मिलती है। तो वो एक पल की हिम्मत बहुत काम आती है। तो बटोर के ले जाओ गुरुजी से, जितना लेके जाना है। वो तो बैठी है देने के लिए, वो क्या कह रही है। ऐसे तो मेरे सत्संग बहुत यूट्यूब पे होते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। अधिक से आप लंगर सर्व कर सकते हैं, प्लीज आप कर दीजिए लंगर सर्व। किसी को भूख लगी है, मेरे को तो धुआं तो मक्की की रोटी सो वैसे हम बातचीत करते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफॉर्मल भी होना चाहिए, बहुत ज्यादा फॉर्मल भी ठीक नहीं होता। हम नाचेंगे भी, लंगर खाते भी थोड़ा सा नाच भी लेंगे, नाचेंगे ठीक है। बोलना बोलेंगे, दो एनिवर्सरी है। हाँ दो एनिवर्सरी है, दोनों छापड़ा है। दोनों छापड़ा स्क्वायर, मैंने कहा वो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अलजेब्रा की इक्वेशंस जो होती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते थे ना उनको। मैंने कहा ये सही है, मैंने कहा एक के साथ एक फ्री। दोनों दिल्ली से। हाँ दोनों दिल्ली के। नहीं गलत, ऐसे ना बोलो। आज आपका राज है। लो जी, नहीं आजकल मैं कह रही थी हैट्रिक नहीं हो रही, वो हैट्रिक हो गया वो 3 जगह। सो ये पल है, एंजॉय करो, छोटी छोटी खुशियां बटोर लो। बड़ी बड़ी चीजें तो ठीक है, दुख भी बहुत सारे होते हैं, पता नहीं कोई बीमार होता है, कोई कैसा होता है, कुछ भी हो। पर मुझे लगता है कि जब हम गुरु जी के पास आते हैं तो सब कुछ ऐसे लगता है ये दुनिया बेकार है, दुनिया माया है, ऐसे लगता है। फिर हमें माया में फिर जाना पड़ता है। बट जब हम उधर जाते हैं दूसरी, जब हम वापस इस दुनिया में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ लेके जा रहे हैं, हमारे अंदर कुछ बदलाव आए। आप देखोगे कि आप दयालु हो गए हो। एक किसी का भला हो रहा होता है तो दूसरा बोलते यार कोई बड़ा दुखी होता है। पहले आप नहीं बताते थे किसी पंडित के, कोई कहीं जाते थे ना बाबा के पास, किसी ने आपका भला किया तो आप कभी नहीं बताते थे। फलाने के पास गए, यार तुम्हारा तो बड़ा अच्छा हो रहा है, बस भगवान की कृपा, ये नहीं पता कि दूसरी जगह से ऐसे करके जा रहे हैं। अब गुरु जी का फर्क देखो, गुरु जी हमारा जो एटीट्यूड बदला, जो हमारे अंदर बदलाव आया बेसिक चीजों का, वो ये है कि आप कोई दुखी होता है या कोई अपनी परेशानी बताता है या कोई भी हो, मतलब आप क्या कहते हो उसको, गुरु जी के बारे में बताते हो। आप बोलते कि ऐसे गुरु जी हैं, गुरु जी का लॉकेट दे दोगे, गुरु जी का स्वरूप दे दोगे, इनसे बातें करो, देखो आपका भला हो जाएगा। देखो कितना बड़ा बदलाव आया। नहीं तो हमारे जैसे कठोर लोग, मतलब दूसरा बंदा उठ रहा ना हम देखे ना उधर करके देखे, वो हमें देखे ना कि हम क्यों बताएं हम कहाँ जाते हैं, कहाँ से हमारा भला हो रहा है। ये सबसे बड़ा बदलाव गुरुजी लेके आए। लोग मिरेकल्स बड़े बड़े बताते हैं, पर जो हम यहाँ से बदल रहे हैं वो देखो, है ना। बड़े पहले गुस्सा आता था, बंदा सोचता था ये हुए, अब बंदा सोचता है यार मुझे देख रहे, गुस्सा ना करे, थोड़ा शांत हो जाए। मुझे कहते दिल ना दुखाया करो किसी का, आत्मा दुखाने का बहुत बड़ा एक वो होता है कि अगर आप किसी को कड़वे बोलते हो ना, तो आप एक तो अपना मुंह कड़वा करते हो, अपना अंदर साड़ते हो, पर दूसरे को जब इतना गंदा कड़वा बोलते हो, उसकी आत्मा को जाके लगता है, उसकी आह निकलती है। गुरु जी के पास भी उसकी काटनी है, हमेशा याद रखना, क्योंकि जो गुरु है वो हमारी आत्मा में बसते हैं, जो गुरु है वो हमारे अंदर है। ये गुरु जी हमारे बाहर है, इन गुरु जी को हमने अंदर लेके जाना है। हम कहते हैं ना, सब कहते हैं ना भीतर जाओ, मेडिटेशन करो, भीतर जाओ, भीतर परमात्मा है। ये सच है। पता है कैसे? कि जब हम गुरु जी के पास ऐसे बैठे होते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं ना, तो हम क्या फील करते हैं? जैसे कोई वाइब्रेशन आती है या कोई आपको, आप देखो, अच्छा बड़े बड़े वर्ड्स हमको आगे समझ में, वाइब्रेशन आती है ना, कनेक्शन बनाना है। ये कभी वर्ड्स हमने कहीं नहीं सुने थे, अब हमको वाइब्रेशन का पता लग गया कि महसूस करते हैं। आपको लगता है कि ये वाइब्रेशन आ गई, ये सब चीजें हो गई, तो आपको पता लगता है कि परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना होता है। किसी पंडित की जरूरत नहीं होती, किसी मौलवी की जरूरत नहीं पड़ती हमको। क्यों? क्योंकि हम गुरु जी को फील करते हैं। गुरु जी कहते थे अपना पाठ खुद किया करो। और आप क्या कहते हैं, कई बार वो पन्ने पलट जाते हैं, पंडित जी होते हैं, वो रामायण को पाठ लगाए तो बीच में 4-5 की जल्दी जल्दी खत्म हो तो वो अधूरा रह जाता है। अपना किया हुआ पाठ
अगर आप सोचते हो कि 10 दिन में आप 100 दिन में भी कंप्लीट करोगे, उसकी परवानगी चढ़ती है, क्योंकि आपने खुद किया। किसी और से करवाना और खुद करने में बहुत फर्क होता है। किसी और की अरदास और अपनी अरदास में बहुत फर्क होता है, क्योंकि जो आपके दिल से निकलती है अरदास वो सच्ची होती है। किसी और ने बोला यार मेरे लिए अरदास करती हूँ, मतलब चलते फिरते मेरे ना बड़ा मंदिर में मेरा भी मत्था टेकेगा, वो भाई वो कैसे टेकेगा, वो तो अपना पहले टेकेगा, तो इसकी तरफ से भी हो गया, अब ना 100 संगत है यहाँ से भी मेरी तरफ से भी टेका, पर 100 बारी वो ऐसे मत्थे टेकता रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी मत्थे पे, फिर डॉक्टर के पास भागेगा। आप अगर गुरुजी को अपने घर के अंदर भी प्यार से मत्था टेक दोगे, बोलोगे कि गुरुजी मेरा शीश आपके चरणों में है, उनकी छोटी सी फोटो को भी अपने मत्थे पे लगाओगे, तो आप ये मत सोचो कि गुरुजी तक नहीं पहुंचेगा। गुरुजी एक जगह में सीमित नहीं है। गुरुजी आपके मन मंदिर में, आप एक बार बैठ जाओ और देख लो। आप बैठते हो जब सत्संग के अंदर, जब ये शब्द कीर्तन सुनते हो, तो जो आपके अंदर एक वाइब्रेशन और एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है ना, वो एक गुरु है आपके अंदर। ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर सब कुछ है, गुरु आपको एक फोटो है, बट गुरु जो है असल में वो हमारे अंदर है। सो लेट्स एंजॉय गुरुजी, और पकड़ लेते हैं यार गुरुजी को। कहेगा छठो मेरे को छोड़ो छोड़ो, गुरुजी कह रहे हैं यार इतनी सारी संगत में पकड़ के बैठ गए हैं, और एंजॉय करते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी आप सबको। कि मैं नाम लूँगी मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, इस तरह से छाबड़ा मैं भूल जाऊंगी उनका भी, वो सब सारों को एक जैसे। चलो आज सारी अपनी एनिवर्सरी हम लोग साथ सवर के ऐसे ही आए हैं, वो लगा हमारी एनिवर्सरी है ना, वो तो देखो सीमा ने लगी था। सो मेरी भी आने वाली 4 महीने बाद। अच्छा ये पहले एडवांस में सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो बेसिक चीज़ है कि हम खुशियाँ मनाएं, दिल से खुशियाँ मनाएं, एक दूसरे का सत्कार करें और प्यार करें, एक दूसरे से सम्मान करें संगत का, एक दूसरे का। और सेवा में भी बढ़ चढ़ के ये ना बोले मैं सबसे बड़ा सेवादार या मैं सेवादार नहीं, है व्हाटएवर इट इज। और हाँ, सिंगल थाली है और लंगर अगर आपने खाने खा लो, पर यहाँ खा लो, मौज ले लो, हमने मस्ती करनी है। सो डोंट बाद में मत बोलो कि हमने मस्ती मिस कर दी है, ठीक है ना, क्योंकि हमें मारनी है मस्ती। अब इतनी दूर से आए तो कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। मैंने गुरुजी एंटरटेनर ही हम है, बस और कुछ नहीं है। ये जैसे होता ना दरबान कहते सलाम साहब सलाम, हाँ जी गुरुजी है सलाम सलाम, तो सलाम 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 करते हुए निकलते जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि बस गुरुजी से आप जुड़ो, बड़े प्यार से जुड़ो और अपने दिल से जुड़ो और देखो तो सही बैठ के कि गुरुजी क्या है कैसे है। मतलब मैं एक बात कह सकती हूँ पर जुड़ना तो आप है ना। मैं तो कह सकती हूँ गुरुजी को प्यार करो, पर करना तो प्यार आप है ना। मैं तो अगर करती हूँ तो मैं कहती सारे कर लेंगे यार, इतने प्यारे गुरुजी मैं बता नहीं सकती है ना। मेरे को ऐसे लगता है गुरुजी के गाल पुट पुट के ऐसे करके ना, ऐसे करके पकड़ लो ऐसे करके ऐसे ही होता है। सो एंजॉय गुरुजी, एंजॉय अपनी जर्नी। प्रॉब्लम्स है पर ये सोचो कि कई बार आपके कंधे पे एक हाथ है, गुरुजी आपका हाथ पकड़ के चल रहे हैं। अगर जीवन है तो मरण भी है, दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है, राइट है तो लेफ्ट भी है ना, सब चीजें हैं। सो एंजॉय। आपको सच करना है। कोई एक बेस्ट मोमेंट जो आपने गुरुजी के साथ बिताया, कोई एक बेस्ट छोटा सा लगे। बेस्ट मोमेंट ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। वो नाचने वाला सुना दे ना। कौन सा नाचने वाला? जब गुरुजी ने तुझे नाचते हुए, तेरे को गुरुजी ने कैसी मैं तेरा कल्याण कर देता था, तू नाच रही थी। वो तो लंबा वाला हेलीकॉप्टर वाला सत्संग हो जाएगा। वो सुना चुकी है हेलीकॉप्टर वाला। हाँ तो वो जो नाच वो तो उसी में था। चलो मैं उसका सुना देती हूँ। अच्छा मैं वो सुना देती हूँ। वो कहते थे गुरुजी डांस सब तो बड़ी पूजा है, ठीक है, वो सुना देती अच्छा ऐसा हुआ कि 2006 के अंदर ना हंसराज हंस आया था। हंसराज हंस आए थे उसमें बैसाखी के फंक्शन में। तो मेरे को तो जब तक बड़े मंदिर में डांस नहीं करती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरा गुरुजी से कनेक्शन नहीं बनता था। मुझे अच्छा लगता था
मेरा जो सरेंडर था डांस के फॉर्म में था। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो बड़ा गुस्सा करते थे, कह रहे जब देखो पब्लिक में इतना सारा नाचती है, मतलब क्या है, मतलब सब लोग तुझे देखते हैं। मैंने कहा दे ऑल वॉच यू टू डांस करी। मैंने कहा मेरे को तो कोई दिखता ही कोई नहीं है, मतलब देख रहे मेरे को पता कोई गुरुजी के लिए मैं नाचती हूँ, मेरा मन करता है। तो उन्होंने बोला खबरदार जो तो आज नाची। अच्छा अगर आज नाची ना तो फिर देख लेना। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस करके जाना। मैं बिल्कुल ही नाचूंगी। और मैं बड़ी अंदर से उदास पहुंची तो जहाँ पार्किंग एरिया है बड़े मंदिर का, वहाँ पर उनका स्टेज लगा हुआ था हंसराज का। तो ऊंचा स्टेज था, गुरुजी भी वहाँ उनका बाहर आसन लगा हुआ था और बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं उस टाइम पे। तो मैं ना वो बड़े बड़े स्पीकर्स के ना स्टेज की साइड में पीछे जाके छुप गई। तो नीरज के समय अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं जाके बैठी, मैं नहीं बैठी क्योंकि मेरे को भी इरिटेशन होने लगी। मैं को डांस करना जिसे होता है ना आप बांध के बैठी वो चीज़। एनीवे वो गाने लगा, मैं अपना पीछे ऐसे अपना ऐसी मस्ती में ऐसे झूम रही, स्पीकर के पीछे स्टेज के नीचे वो उतना ऊंचा, मैं ऐसे कर रहे थे। वो गा रहा था और मैं नाच रही थी ऐसे लाइटली, ऐसे नहीं बहुत जोर से, हल्के हाथ लगे। और मैं ऐसे मगन थी और एक उन्होंने गाना गाया, फिर उन्होंने दूसरा गाया, दूसरा गाते गाते स्टेज के कॉर्नर पे आ गए और मुझे ना नीचे से झांक के ऐसे करके देखते हैं। हंस कहते हैं वो जो तुम मीरा की तरह नाच रही हो ना, जरा आगे आके नाचो। मैंने पता ही नहीं। और फिर ऑब्वियसली जब सबके सामने बोला मैं आई, मैं तो देख रही क्योंकि मुझे सिर्फ गुरुजी नजर आ रहे थे उस टाइम पे। और मैं नाची और इतना नाची कि उसके बाद गुरुजी के साथ जाके बैठ गई। और फिर एक ना नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, जब कोई नहीं होता था ना घर में, एक सीडी मेरे को गुरुजी ने दी थी हंसराज हंस और गुरदास मान जी की, मतलब मेरे पास जो सॉन्ग्स थे उनके। तो जब मैं वो लेके आ रही थी तो मैं उसमें ना अकेले गुरुजी की छोटी सी फोटो ली, अपने गले से सीने से लगा के नित खैर मंगा सोनिया मैं नाचती थी। बच्चे होते नहीं थे, हस्बैंड होता नहीं ना, पापा अकेले गुरुजी की फोटो लेके नाचती थी। अब मेरे मन में होता था कि मैं कैसे नाचूंगी गुरुजी। अब आप गुरुजी को थोड़ा गुरुजी मैं आपके लिए ये नाचना है, ये सभी हम कहते थे। फिर जब उसने गाया नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, तब मेरे को नहीं पता मैं गुरुजी के पास से उठ के स्टेज पे जाके नाची और पूरे स्टेज पे जाके इतना नाची कि मैं भूल गई। और बाद में जब नाच उठ के वापस आई मुझे याद आया और मैंने अपने हस्बैंड को देखा, उसकी आंखें ऐसे कितनी बड़ी बड़ी हो गई। मैंने कहा गुरुजी अब तो गई। मैंने कहा मैं तो देखा ही नहीं, मैं तो टेढ़ा करके मैं तो गुरुजी के साथ जाके बैठी। अब गुरुजी को पता है सारी चीजें। मैं बैठी तो इतनी देर में हंसराज हंस था, मैं और मेरे हस्बैंड थे, हम दोनों मत्था टेकने गए। तो गुरुजी हंसराज हंस कहते हैं ए ना हेलीकॉप्टर का मालिक है, बड़ा चंगा है, बड़ा चंगा बंदा है। मैं तो नीरज को बड़ा अच्छा लगा, भाई मुझे बड़ा अच्छा था। वो भूल गया कि मेरे को डांस के लिए डांटना था, कुछ करना था। एंड आई वाज लाइक मैं बड़ी खुश। फिर मैंने गुरुजी को थोड़े दिन बाद सवाल पूछा कि एक बात बताओ गुरुजी, डांस करना की इतनी बुरी बात होती है? तो कहते ना डांस सबको लेके जाओ। मेरे को आंसर मिला आज तक, मैंने आज तक टच वुड रोक नहीं पाया कि जहाँ मेरे को डांस करना तो करना है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर कह रहे असीता अपना यार ही मना। तो आज अपने गुरु को मना लो और लंगर खा लो, अच्छे से कोई टेंशन नहीं है, लंगर खा के और जिसको रुकना है रुक सकते हैं। ऐसे नो स्ट्रेस। मैं ये नहीं कह रही कि नाच के जाना ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। सो नाच के जाओ, इंजॉय मोमेंट्स लेके जाओ, शायद ये फिर पल आए ना। तो जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार सारी संगत को एंड बहुत सारी जपियां एंड बपियां फॉर ऑल ऑफ यू, इन केस मैं ना दे पाऊँ तो। बस ऐसे ही गुरुजी के साथ लगे रहे, कनेक्शन बनाए रहे और आनंद और मौज लेते रहे। बाकी दुनिया का रस भी इंजॉय करें। इफ यू वांट टू गो टू पार्टी, गो टू अ पार्टी, बट डोंट मिस आउट ऑन सत्संग इफ यू कैन, एंजॉय पार्टी आल्सो, एंजॉय सत्संग आल्सो। ऐसा नहीं है कि बोला कि मतलब दुनिया ही छोड़ दो, शादी ब्याह ना अटेंड करो, ऐसा नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ बट इसको भी इंजॉय करो, उसको इंजॉय करो, बट ये मत भूलो कि एक वो है उनके साथ भी हमारा कनेक्शन बना रहे, तो बाकी सब पार्टनर्स अपने आप ही एंजॉय करो। जय गुरु जी।